नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। मौत पर सियासत शुरू हो चुकी है। बात कर रहे हैं हम राजस्थान की। राजस्थान के जालौर में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 9 साल के दलित छात्र के स्कूल टीचर के हाथों पिटाई के बाद मौत पर सियासत गरमा गई। बीजेपी के साथ ही अब कांग्रेस के अंदर से भी गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। इस घटना के बहाने राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबंदी सामने आ गई है। गहलोत सरकार को घेरते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कमजोर है, इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं जोधपुर में अब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बच्चे की मौत को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं, इस तरह की घटना किसी के भी साथ हो, हमें अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। हम जब विपक्ष में थे तो बाड़मेर में डेल्टा मेघवाल कांड हुआ, हम इसे फैसले तक ले गए। आज जब सरकार हमारी है, हम जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन डिप्टी एडीएम और एसपी का नाम लेकर कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों पर लाठीचार्ज किया गया, उनके मोबाइल छीन लिए गए। सचिन पायलट ने एडीएम और डिप्टी एसपी के हटाने की मांग की। पायलट मंगलवार को सुराणा पहुंचे थे। सुराणा वो गांव है जहां पर बच्चे की मौत हुई थी, जहां की ये पूरा घटनाक्रम है। उन्होंने मृतक बच्चे के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, जहां तक इस घटना की बात है, ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में दलित, आदिवासी, असहाय के साथ ऐसा होता है तो जीरो टॉलरेंस करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहां पर भी हो रहा है। सचिन पायलट का यह बयान सीएम गहलोत के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें सीएम ने कहा था कि दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति हमारी है। आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। वहीं सचिन पायलट के बयान से साफ है कि दलित छात्र की मौत के बहाने कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबंदी शुरू हो गई। पायलट के दलित परिवार से मिलने के बाद से परेशान गहलोत ने सचिन पायलट के पहुंचने से पहले ही अपने 5 मंत्रियों को पीड़ित दलित परिवार के पास भेज दिया और मुआवजे की घोषणा कर दी। मंगलवार को छात्र के घर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता छात्र के परिजनों को देने की घोषणा की है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सोनिया और राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली पहुंचकर सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दलित छात्र की मौत के इतने दिन बाद भी पीड़ित परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने का मौका नहीं निकाल सके। गरीब परिवार के लोग हैं, वो तो सिर्फ अपनी जान की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। उन्होंने कहा, हम तो सिर्फ चाह रहे थे कि बच्चा वापस आया, रात को 9 बजे उसको दाग देने के लिए कहा गया रात के अंधेरे में, तो उससे वो खुश नहीं थे। फिर जो परिजन आए थे उनको भगाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तमाम बातें की, परत दर परत जो है कांग्रेस के पन्ने भी खुल रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। और एक मुख्यमंत्री का ये कह देना भी ठीक नहीं है कि बाकी राज्यों में भी तो होता है, हमारे आंकड़े बहुत कम हैं। तो क्या ये बयान जो है इस तरह का जिम्मेदारा बयान है या इसको गैर जिम्मेदाराना बयान कहेंगे? 2 खास मेहमान चर्चा में शामिल हैं। प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, विनोद सिंह कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विनोद जी, घटना बहुत शर्मसार, और एक मुख्यमंत्री जब इस तरह की बात करता है ना कि बाकी राज्यों से कम अपराध हैं, तो ऐसा लगता है उसने जख्म और गहरे कुरेद दिए हैं। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, ये गहलोत जी को समझना होगा। और उसके साथ ही अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। आपके अपने लोग भी अपने साथ नहीं खड़े हैं। इससे और पीड़ा पहुंचती है जनता को कि वो नुमाइंदे जिनको हमने एक जिम्मेदारी सौंपी है कि राज्य के लोगों के साथ किसी भी तरह का घटनाक्रम होगा तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो हमारा बचाव करें, हम तक मदद पहुंचाएं। लेकिन अगर वो राजनेता इस तरह के बयान देता है या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है तो निश्चित तौर पर स्थिति बेहद शर्मसार हो जाती है। ये सियासत क्यों? देखिए, बिल्कुल
ये सियासत की बात नहीं है। आपने कहा कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से ऐसी घटना के प्रति गंभीर है और जो त्वरित कार्रवाई उसके उपरांत करनी चाहिए, जांच के माध्यम से परिवार को सहायता देने के लिए, उनकी समस्या को सुनने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सवाल ये है कि कुछ लोग इसमें राजनीति खोजने का अवसर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता पहले की भांति इस बार भी नहीं मिलेगी। देखिए, सवाल बड़ा है, महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, हमें उस पक्ष पे, आप अगर इसको ठीक से रिसर्च करेंगे तो स्कूल का पक्ष जो है, किस कारण ये घटना हुई, कौन दोषी है, नहीं हुई, इसको दूसरा रूप दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पूरा देश दलित सम्मान में, दलित बेटी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने उसकी अगुवाई किया था, और जिस प्रकार से पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पूरे सोचे समझे रणनीति की तहत, कुप्रबंधन के तहत हाथरस की जो दर्दनाक घटना हुई थी उसको पटाक्षेप करने के लिए, उसके काउंटर में इसको ये बड़ा रूप दिया जा रहा है। ये मैंने डिबेट शुरू होने से पहले, विनोद जी, चर्चा शुरू होने से पहले मैंने इसी बात को रखा कि आप काउंटर नहीं कर सकते कि दूसरे प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही है इसलिए हम बच जाएंगे, हमारे आंकड़े कम हैं। वो सवाल मैं पूछ लूंगा, इनसे पूछूंगा, और जितना तलखी के साथ आपसे पूछ रहा हूं ना, उतनी ही तलखी के साथ प्रदीप जी से भी पूछूंगा। लेकिन सवाल यह कि इस तरह के बयानबाजी राजनीति में शर्मनाक हो जाते हैं। एक परिवार जो उम्मीद करता है अपने नेता से कि कम से कम ऐसा बयान तो आए जिसे सुनकर उनके जख्म भर जाए, मरहम लग जाए, लेकिन आप तुलनात्मक अध्ययन करने में जब जुट जाते हैं तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। आपके अपने नेता आपको आईना दिखा रहे हैं, अरे भाई जिम्मेदारी तो लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? सर, जिम्मेदारी लेना कांग्रेस का परंपरा। मैं विनोद जी से सवाल है, जिम्मेदारी लेने की बात नहीं, जिम्मेदारी मैंने पहले ही कहा, पूरी सरकार जो भी स्वर उस परिवार के, उस बच्चे के पक्ष में आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही प्रमुखता से आ रहे हैं। तो आप ये तो मानेंगे कि मोटे तौर पे पार्टी की नेतृत्व, पार्टी की विचारधारा ऐसी किसी भी घटना का पूरी तरीके से खंडन करती, अगर हो जाती है तो उस पर, क्योंकि सवाल जवाब किस परिप्रेक्ष्य में हुआ। अरे सर, मॉब लिंचिंग की घटना अभी ताजा है, में कयासबाजी चलती है, मॉब लिंचिंग की घटना हो गई, वजह से कोई। विनोद जी, इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है ना, अपराधियों में डर नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर सकते हैं तो योगी आदित्यनाथ ये कह सकते हैं उसके बाद से कोई ऐसी घटना हुई या इस तरह की कोई घटना सामने आई? कानून का तो डर बैठाया ना उन्होंने बुलडोजर चला के। आप बताइए, कानून का डर क्या बैठाया? नहीं रविंद्र जी, कहाँ कानून का डर है? उत्तर प्रदेश तो जंगल राज में नंबर 1 पे है आज के समय में, जो व्यवहारिक स्थिति है, जो सड़क की स्थिति है। अरे पुलिस जो है होटल में घुस के किसी प्रोटोकॉल, किसी पुलिस मैनुअल का पालन नहीं करते हुए मनमर्जी चल रही निरंकुश पुलिस है। इनके सांसद, इनके विधायक धरने पर बैठते हैं। मैं गिनाऊं, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर, इनके प्रतिनिधि, उनको सड़क पे उतरना पड़ता है। एक सांसद, लेकिन उत्तर प्रदेश की घटनाओं से किसके खिलाफ आंदोलन ठीक कर रहा है? वो सवाल हम पूछ लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल आपकी सरकार को लेकर पूछ रहा हूं। आप जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, या तो आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए, आप बीजेपी के सारे जवाब दे लीजिए, या जो आपका पक्ष है वो रखिए। एक ही बात तो होगी ना विनोद जी? नहीं रविंद्र जी, देखिए, ऐसी घटनाएं देश में कहीं भी हों, बड़ी जिम्मेदारी से नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी स्तर पर चूक हुई है तो उसमें सरकार, मैं इतना ही आश्वस्त, सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है और निश्चय है, और जो भी बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी प्रारंभिक दौर है, इसमें जांच आ जाएगी। ताजा घटनाक्रम बता रहे हैं विनोद जी, ताजा घटनाक्रम, मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई राजस्थान में। चिरंजी लाल नाम है, 45 वर्षीय व्यक्ति है, और अलवर की यह घटना है। सिर्फ इसलिए ट्रैक्टर चोरी का आरोप लगा। कोई भी कानून अपने हाथ में ले लेगा, कानून का किसी के अंदर कोई डर नहीं होगा। देखिए, पिछली वसुंधरा सरकार में कुछ लोग मनगढ़ंत प्रवृत्ति के हो गए थे, उन पर काफी हद तक अंकुश लगाने का काम, कानून का खौफ लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बचे हैं। ये उनके द्वारा
क्योंकि चुनाव आप समझ सकते हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, चुनाव का समय है, इसको भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनका राजस्थान की जनता के हृदय में, मन में कोई जगह नहीं बना पाए हैं, तो इस प्रकार से ही राजनीति करके ये कुछ अवसर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये वो मनबड़ किस्म के लोग हैं, इनको राजस्थान सरकार इनको कानून का पालन कराने का सुनिश्चित करेगी। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी प्रदीप जी, सियासत मतलब की बात कि हमारा उल्लू सीधा होना चाहिए राजनीति में, वो ज्यादा बेटर है। आप उन पर आरोप लगा लें, वो आप पर आरोप लगा लें, इस सियासत से क्या मिलना? रविंद्र जी, अभी दलित है, मुस्लिम है, अभी तक कोई आरोप लगाए नहीं है, क्योंकि मुझे बोलने का अवसर आपने दिया ही नहीं है। मेरे वक्तव्य को सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा। नहीं, मैं अभी आपके पास आया ही नहीं, मैं तो अब आपके पास आया हूँ ना, तो आपको मौका तब देंगे जब आपके पास आएंगे। अभी तो उनसे सारे सवाल जुड़े थे, उनसे पूछ लिए ना मैंने। आपके पास आऊंगा तो पूरा मौका दूंगा आपको, इसलिए आपके पास आया हूँ। बताइए जी, एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए। मैं इस पे विरोध कर रहा था। सियासत क्यों? मैंने आरोप नहीं सियासी जमीन तलाशने की कोशिश। दलित हो जाता है, कभी दलित के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर। यह सियासत कब तक जारी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा उस बालक के लिए आपके माध्यम से। देखिए रविंद्र जी, क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ बालक के प्रति और परिवार पर। दूसरी बात मैं आरम्भ करना चाहता हूँ, इसकी एक परंपरा रही है, चोर से कहते हैं और ठाव से कहते हैं तो पहरा दे, है ना, और बिना चापलूसी कोई काम होता नहीं। अब देखिए क्या है कि मुझे बताया गया था कि जो चर्चा होनी है वो ये कांग्रेस के अंदरूनी वार तो होनी। देखिए क्या होता है कि प्रियंका, मैंने सवाल पूछा प्रदीप जी उनसे कि आपके अंदरूनी लोग ही आप पर, आपको आईना दिखा रहे हैं, ये बात मैंने पूछी है अभी विनोद जी। जी जी, मैं बताता हूँ। तो डिबेट वही की वही है, लेकिन सियासत तो मौत पर ही हो रही है ना। विनोद सिंह जी उसको राजस्थान से उठा के उत्तर प्रदेश में ले आए। अरे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, सारी पार्टियां अपना समय पे जब कुछ ऐसा होता है। वो सवाल मैंने उनसे कर लिया। देखिए प्रदीप जी, अपने अपने सवाल का जवाब दीजिए। ऐसे तो हमें लग रहा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उल्टा हो गया यहाँ पे। केवल मुझे जगह बदलनी है। मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता कभी नहीं बनूंगा। वो बहुत अच्छी बात है, वो तो खैर आपके विचार है, पार्टी का ही रहूंगा। लेकिन मुद्दे की बात पे जी, मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। आप मारने वाले लोग हैं भाई साहब। मैं बीच में नहीं बोला था। आप कहाँ मरेंगे? बीच में नहीं बोला था। आप कहाँ संघर्ष करेंगे? विनोद जी बोल लेने दीजिए। की स्थिति से बता देता हूँ मैं विनोद जी। अभी एक जो रिसेंट आंकड़े हैं, नंबर 1 इस समय है राजस्थान क्राइम में। लेकिन ये घटना 75 वर्षों के बाद भी, और राजस्थान जैसे विकसित राज्य में, ये लोग कहते हैं कि हमारा विकसित राज्य है, वहां पे होना बहुत ही नहीं। आप नहीं कहते हैं, और हम भी कहते हैं। हम कब मना कर रहे हैं कि हम नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियों में सहमत है ना कांग्रेस के इस बात से विकसित राज्य है? नहीं, कांग्रेस के विवाद से हम सहमत नहीं है। हम जो बताना चाह रहे हैं एक बार प्लीज उसको सुन लीजिए। देखिए क्या होता है कि अभी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, और उसका नेतृत्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो प्रदेश चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि 100% फुल प्रूफ है, कमियां होती रहती हैं, बड़ा प्रदेश है और चीजें होती रहती हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो छोटी मोटी कौन सी घटना बता दी उन्होंने? व्यापारी का मर्डर पुलिस के द्वारा कर दिया गया, वो छोटी मोटी घटना है। हाथरस में दलित की बेटी को जला दिया, छोटी घटना है ये। क्या कह रहे हैं आप प्रदीप जी? नहीं, मैं सर मुझे कंप्लीट कर लेनी दीजिए, आप आंसर करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, तो वहां पे आप हर पिन पॉइंट खोज लेते हैं, लेकिन आप वही राजस्थान को बचने के लिए आप सारा आरोप हमारे पे ले आकर ठोक देते हैं। पहली बात कि मैं जो तथ्य स्थापित करना चाह रहा था वो, यदि इतने बड़े प्रदेश में फिर भी परसेप्शन चेंज हुआ है, दंगाइयों को नहीं बख्शा जाता। अब कोई ढेला या दंगा नहीं हुआ बीते 7 सालों में, उस प्रकार का दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, या इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। आज माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं कि कम से कम योगी जी का शासन है। इस तरह से राजनीति करने वालों या इस तरह से छोटी ऐसी घटनाएं जहां पे कि शासन तुरंत जिम्मेदार है, जिसके लिए शासन जिम्मेदार होता है, कैप्टन टीम का जिम्मेदार होता है कि टीम कैसे परफॉर्म करेगी। जब आपका तंत्र ही एकदम से घायल है, अंदरूनी कलह से जूझ रहा है, तो जनता क्या करेगी इसके लिए? एक कुर्सी की लड़ाई के लिए एक आदमी चापलूसी करके अपनी कुर्सी बचाए हुए, दूसरा आदमी टैलेंट है या जो भी है जो उसको कहती हो, और उसको अवसर नहीं मिल रहा है। तो आपके पास वो कौन सा चेहरा है जो मजबूती के साथ खड़ा होकर उस राजगद्दी पे बैठ कर जाए? समय आएगा तो जब शपथ ग्रहण होगा। आपके यहाँ भी तो कलेश छिड़ा हुआ। अगर उनके यहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत भिड़ रहे हैं आपस में, तो आपके यहाँ भी वसुंधरा राजे तो आपके पक्ष में नहीं है ना? वो भी तो अपनी नाराजगी कई बार व्यक्त कर चुकी हैं। अभी चुनाव हुए नहीं और हमारा जो है नेता जो है चुना नहीं गया है। जब हम चुनाव जीत जाएंगे, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो ये जनता के लिए खुल जाएगी कौन हमारा नेता है। नहीं, नेता कंट्रोल में नहीं है, नेता चुना नहीं गया।
नेता कंट्रोल में नहीं है, देखिए, नेता चुना नहीं गए। हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है तो पार्टी की तरफ से लड़ती है। किसी अभी इस राजस्थान की परिस्थिति में बताया जाए तो हमारा हर कार्यकर्ता बूथ लेवल पे तैयार है और हमारी सरकार आएगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा, आपको बता दिया जाएगा उसमें। बात नहीं कर तो लेते हैं ऑपरेशन इसकी, लोटस तो- के तहत होगा या खुद अपने दम पे आएंगे? सर, ऑपरेशन लोटस मीडिया का दिया हुआ नाम है। आप स्वतंत्र हैं कुछ करने के लिए, आप भी हमारे देश के नागरिक हैं और प्लस आपको क्रिटिसिज्म करने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं ये बड़ी साफगोई से बताना चाहता हूं कि हम जो चुनाव लड़ते हैं वो पार्टी कार्यकर्ता, हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है, हमारी परिवारवादी पार्टी नहीं है जहां पे कि सीटों की लड़ाई के लिए एक दूसरे का सिर्फ प्रबल होता हो। हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हर कार्यकर्ता मेहनत करेगा और चुनाव जीत के हम आएंगे और उस समय चेहरा बता दिया जाएगा। बहरहाल ये इस घटना पे थोड़ी बात कर लेते हैं ना। अभी तक किसी भी बड़े नेता का इस प्रकार से कोई दौरा नहीं हुआ। यही अलवर में पहलू खान, या मतलब मुझे याद नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करा लीजिएगा, पहलू खान का भी एक इंसिडेंट हुआ था। सारी दुनिया दौड़ भाग के गई थी। यही और बात आज मैंने, अलवर में- बिल्कुल सही, यही बात मैंने इनको याद दिलानी चाहिए। विनोद जी जवाब दें, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप जवाब से बच गए नहीं, देखिए सवाल होता है, मैं गंभीरता से आपका कि हिंदू मुस्लिम दलित ये राजनीति होती क्यों है? देखिए, सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डिनाइल मोड में रहती है, वो स्वीकार ही नहीं करती, वो उसको दूसरा रूप देने का काम करती है। कांग्रेस की जिम्मेदार सरकार, प्रतिबद्ध सरकार, अगर अभी तो विनोद जी भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं हो रही है, सचिन पायलट ने जो बयान दिया है उसकी बात हो रही है, घटनाक्रम से जुड़ी हुई। अब सचिन पायलट जब वहां जा रहे हैं तब वहां मुआवजा भी दिया जा रहा है, अपने लीडर्स को भी भेजा जा रहा है, तो आपके अंदर खाने क्या चल रहा है? आप आपस में ही खींचतान कर रहे हैं, आप आपस में ही एक मंच पर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से देखिए, पूरी तरीके से पार्टी एकजुट है। आगामी जो चुनाव होगा उसमें सब आपको, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के कुछ साथी पहले भी ऐसा आरोप लगा रहे थे, लेकिन वैसी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि समय कम है, एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल ये उठे कि वहां पर कोई मटकी का प्रयोग करता ही नहीं था, जांच में क्या सामने आया अभी तक? अभी तक तो यही है, स्कूल का पक्ष ये है और उसके सहपाठियों का पक्ष ये है कि कल से ही सभी बच्चे और स्टाफ पानी पीता। ठीक है प्रदीप जी, चलते चलते हैं राजस्थान को कैसा देखना चाहते हैं? इस तरह की चीजों पर क्या लगता नहीं दोनों पक्षों को एक होना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए और ये खत्म होना चाहिए, बहुत लंबा हो गया? रविंद्र जी, मैं राजनीति से ऊपर उठ करके अभी एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा जी। देखिए, राजनीति, चुनाव आते रहेंगे, राजनीतिक पार्टियां लड़ती रहेंगी, लेकिन जो अभी तथ्यों में सामने आया, जिस बात पे हल्ला हुआ है कि पानी पीने के नाम पे एक मनुष्य को, एक बालक को, जो कि अबोध बालक था, 5वीं में पढ़ने वाला, उस छात्र की हत्या, बहुत ही निंदनीय है। ये सबको आईना दिखाने का काम कर रहा है सर, केवल कांग्रेस का नहीं। जी, मैंने क्या कहा कि सर, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। ये बहुत ही घोर निंदनीय कर्तव्य है कि हम 75 सालों बाद, और हम बहुत बड़ी शक्ति है इस विश्व में, और हमारे यहाँ इस प्रकार की घटना होना यह वाकई निंदनीय। मैं दिल से व्यथित हूँ। ठीक है, लगाम लगनी चाहिए ऐसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो कांग्रेस मजबूती से अपने आप को रखने की बात कह रही है, वो खुद मजबूत नहीं है, आपस में ही एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं, एक दूसरे को आईना दिखाने के लिए। तो कहते हैं कि दो के बीच में तीसरा तो फायदा उठाएगा ही। इसीलिए पहले खुद को मजबूत कीजिए, अपना स्टैंड क्लियर करिए, इस तरह की घटनाओं को रोकिए, प्रशासन मजबूत करिए, तब आप मजबूत होंगे। और इसीलिए कहते हैं संगठन में शक्ति है। जब आपका संगठन मजबूत नहीं है, आप राज्य को कैसे मजबूत करेंगे? सोचने वाला विषय है। फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल नमस्कार।